सरयू तट पर स्थित संत गोपाल मंडपम में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बड़े भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज स्वामी कुरेशाचार्य जी के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए और सरयू जल लेकर के संत गोपाल मंडपम तक आए। इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर स्वामी कुरेशाचार्य जी से हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और आपको बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनके द्वारा कथा का भी आयोजन किया गया है। कथा भी होगी, भक्तों को कथा का लाभ भी मिलेगा, कथा श्रवण भी करेंगे। बहुत ही अद्भुत और भव्य मंदिर है। इस मंदिर के एक एक पिलर में भगवान विराजमान है, एक एक पिलर की अपनी खूबसूरती और अद्भुतता है। हम स्वामी कुरेशाचार्य जी महाराज से इस मंदिर में भगवान के विराजने, भक्तों को आशीर्वाद देने, तमाम चीज़ों को लेकर के कुरेशाचार्य जी का शुभ संदेश तिलक पत्रिका पर लेंगे। श्री अयोध्या जी में श्री संत गोपाल मंडपम से परिक्रमा मार्ग में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज, जिनके यहाँ समस्त शिष्य विराजमान हैं, उन्हीं की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण किया गया। श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी आंध्र प्रदेश में जिनका जन्म हुआ और बाल्याकाल में ही अयोध्या आ गए। अयोध्या में रह कर के शिक्षा दीक्षा हुई और अयोध्या में ही श्री स्वामी जी का साकेतवास वैकुंठवास हुआ और उन्हीं श्री स्वामी जी की स्मृति में यह आश्रम भव्य रूप को प्राप्त हुआ है। और उसी की प्राण प्रतिष्ठा में प्रथम किसी भी कार्य में, यज्ञ में जल यात्रा का विधान होता है। जल यात्रा, शोभा यात्रा, इसका नाम जल यात्रा है। यह जीवन यात्रा ही जल यात्रा है। तस्मात् जायते इति जम यस्मिन् लीयते इति लम तम च जम च तज्जलम। जिससे ज से जन्म और ल से लीन, मानव का जन्म भी ज से होता है, जल से होता है, और मानव लीन भी जल में हो जाता है। और इसीलिए कहा है जल ही जीवन है और जल की यात्रा ही जीवन की यात्रा है। तो हम लोग इसको जल यात्रा के रूप में आज इस प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ किए हैं और इस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन है। कल से श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य, श्री स्वामी वासुदेवाचार्य, श्री स्वामी विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज का कल से श्रीमद् भागवत कथा पर तत्व में प्रवचन होगा और उसी कथा के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण 108 पारायण का विधान किया गया है। 108 का मतलब है 8 1 9 और 9 जो है पूर्ण अंक है। तो भागवत स्वयं में पूर्ण है, इसलिए कि भागवत साक्षात भगवान का वांग्मय प्रतिमा है। इसीलिए 108 संस्कृत में पारायण का विधान है। दिव्य आचार्यों के द्वारा काशी से, वृंदावन से, अयोध्या से, प्रत्येक शहरों से आए हुए विद्वानों के द्वारा दिव्य पारायण होगा और विविध प्रांतों से भक्तगण उपस्थित हैं, यजमान उपस्थित हैं। सभी आचार्यों का पूजन करेंगे, श्रीमद् भागवत का पूजन करेंगे, दिव्य श्रीमद् भागवत का संस्कृत में श्लोक का श्रवण करेंगे और सायंकाल उसका अनुवाद तत्व में प्रवचन को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। 3 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य कार्यक्रम है। भगवान रंग राघव के रूप में विद्यमान है। यहाँ किसी न किसी रूप में भगवान विद्यमान होते हैं। कनक भवन में श्री सीताराम जी विराजमान हैं और यहाँ भगवान रंग राम समन्वितम हैं। भगवान श्री रंगनाथ के गोद में भगवान श्री सीताराम विद्यमान हैं। भगवान रंगनाथ श्री सीताराम जी के कुल देवता हैं और श्री बद्री नारायण भगवान जनकपुर के कुल देवता हैं। तो भगवान रंगनाथ है राम जी के कुल देवता होने के कारण भगवान श्री राम को गोद में भगवान रंगनाथ ने धारण किया है। भगवान को भगवान ने ही गोद में धारण किया है। ऐसा यह दिव्य जो है विग्रह है। श्री लक्ष्मी जी भगवान नारायण का चरण संवाहन कर रही हैं। श्री सीताराम जी गोद में विराजमान हैं। भरत जी छत्र लिए हुए विद्यमान हैं। दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी चमर लिए हुए विद्यमान हैं और बाईं ओर श्री शत्रुघ्न लाल जी चमर लिए हुए विद्यमान हैं। चरणों में श्री हनुमान जी महाराज हैं, श्री गरुड़ जी महाराज हैं और श्री शेष के रूप में श्री रामानुज स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हैं
और शेष शैया पर भगवान श्री रंगनाथ शयन कर रहे हैं। ऐसा यह दिव्य स्वरूप है जो 9 फीट लंबा है और 7 फीट ऊंचा है और वजन में 10 टन है। मतलब 100 कुंतल के वजन में भगवान यह दिव्य रूप से विद्यमान है। 3 तारीख से 7 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें शय्याधिवास, अन्नाधिवास, विविध प्रकार से अधिवास होंगे। फिर न्यास इत्यादि होकर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसी दिन सायंकाल के बेला में भगवान का विवाह होगा। इसलिए कि भगवान को बढ़ने में समय नहीं लगता है, भगवान तुरंत जन्म लेते हैं, तुरंत बड़े हो जाते हैं। तो प्रातः काल जो है भगवान का अवतार होगा और सायंकाल भगवान का दिव्य कल्याण उत्सव, विवाह उत्सव का कार्यक्रम होगा। और 8 तारीख को तृतीया को श्री सरयू जी का दिव्य अर्चन और पूजन होगा, इसलिए कि श्री सरयू जी ब्रह्मद्रवा हैं। श्री अयोध्या सगुण पुमान, श्री सरयू जी सगुण साकार के रूप में विद्यमान हैं। साक्षात ब्रह्म ही श्री सरयू जी के रूप में विद्यमान है। इसलिए कि सरयू जी कोई साधारण जल नहीं है, भगवान के नेत्रों से जो प्रकट जल है, नेत्रोद्भवा हैं, इसीलिए इनका नाम नेत्रजा है। तो श्री सरयू जी का हम लोग दिव्य पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और 1.25 लाख उनकी अर्चना करेंगे, दुग्ध से अभिषेक करेंगे और पूजन अर्चन करने के बाद में पूर्णाहुति होगी। इस प्रकार से यह दिव्य कार्यक्रम श्री संत गोपाल मंडपम में भव्य रूप से आयोजित है। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में उपदेश करते हुए कहते हैं, प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्मना भुवनत्रयम पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभिर्मत समताम यात। जो हमारी प्रतिष्ठा कराता है उसे सार्वभौम का पद देता हूँ। सद्मना भुवनत्रयम, जो मेरा मंदिर बनाता है उसको त्रिभुवनाधिपति बनाता हूँ। पूजादिना ब्रह्मलोकम, जो पूजा भोग राग की व्यवस्था करता है उसे मैं ब्रह्मलोक प्रदान करता हूँ। और त्रिभिर्मत समताम यात, जो तीनों कर देता है, मंदिर भी बना दे, प्रतिष्ठा भी करा दे और भोग राग पूजा पाठ की भी व्यवस्था अस्थायी कर दे, उसको तो मैं अपने बराबर बना लेता हूँ। मतलब वह गुणाष्टक विशिष्ट हो जाता है। जो जीवात्मा के 8 गुण हैं, परमात्मा के भी 8 गुण, पाप से रहित होना, वृद्धावस्था से रहित होना, मृत्यु से रहित होना, बुढ़ापे से रहित होना और शोक से रहित होना, भूख से रहित होना, प्यास से रहित होना, सत्य कामनाओं वाला, सत्य संकल्प वाला, ये 8 गुण जीवात्मा के भी हैं। और मोक्ष दशा में यही 8 गुण प्रकट हो जाते हैं जीवात्मा के। वही भगवत समता को प्राप्त कर लेता है, भगवत समता को ही प्राप्त करता है, भगवान नहीं हो जाता है। क्योंकि मोक्ष की दशा में भी 4 गुण उसके अंदर नहीं आ पाते हैं। कौस्तुभ मणि धारण करने का अधिकार, जगत जन्मादि का मूल कारण होना और लक्ष्मी का पति होना और शेष नाग की शैया पर शयन करना, ये 4 गुण नहीं रहते हैं। इसीलिए ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं, मुक्तैश्वर्यम जगत व्यापार वर्जम, मुक्त का ऐश्वर्य जगत व्यापार के अधिकार, जगत जन्मादि कारण के अधिकार से रहित रहता है। मत समताम यात, मतलब परम पद मोक्ष पदवी को वह प्राप्त कर लेता है।